मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रविवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2 साल की उपलब्धि गिनाई और आगामी कार्य योजना का भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर एक फायदे का सौदा है। मंत्रिपरिषद ने बिजली कंपनियों में 50,000 से ज्यादा नियमित पदों पर भर्ती स्वीकृत की है। आप सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, आभार करता हूं। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक स्तंभ के प्रहरी होने के नाते आपसे संवाद हमारा हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को साझा किया जाता है। दूसरी ओर आपके द्वारा फीडबैक से हमें व्यवस्था में सुधार करने में सहायता मिलती है। अभी विभाग के सचिव महोदय द्वारा विभागीय गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मैं अपना ज्यादा समय नहीं लेते हुए राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विगत 2 वर्षों में किए गए कार्य एवं आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले प्रयासों को संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। आज के समय में बिजली हर नागरिक के लिए आवश्यकता हो गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह दायित्व सभी को पर्याप्त बिजली प्राप्त हो सके, इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। जिसका प्रमाण यह है कि इस माह दिनांक 12 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इतिहास में 19,113 मेगावाट की सर्वाधिक मांग बिना किसी कटौती के सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त हर वर्ष विद्युत की खपत में वृद्धि भी इसका सशक्त प्रमाण है। राज्य सरकार की समयबद्ध कार्य योजना का ही परिणाम है। वर्तमान में कुल अनुबंधित क्षमता 25,081 मेगावाट है, जो हमें सरप्लस राज्य करती है, बनाते हैं। प्रदेश की विद्युत कंपनियों में वर्ष 2011 के उपरांत संगठनात्मक संरचना में वृद्धि नहीं होने के कारण नवीन नियुक्तियों में कठिनाई हो रही थी। पूरा भार संविदा अथवा आउटसोर्स पर आ गया था, जिसके कारण आम नागरिकों को द्वारा व्यवस्था की लगातार शिकायत की जा रही थी। इस हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 50,000 से अधिक नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे न केवल विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुदृढ़ होगी, उपभोक्ताओं को शिकायत और त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और अभी लगभग हमने 1100 लोगों की भर्ती की है। माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति प्रमाण पत्र भी भेंट किए हैं। मेरा यह मानना है कि बिजली कंपनी का मुख्यतः 2 ही कार्य हैं: उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना और उनके द्वारा की गई वास्तविक खपत की किफायती दर पर बिजली बिल का भुगतान करना। जैसा कि सचिव द्वारा बताया गया है कि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्रोतों से क्रय अनुबंध कर जहां उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट मीटर की स्थापना कर उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल भी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ता संतुष्टि का आंकलन करने हेतु जन संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें हर वितरण केंद्र के स्तर के प्रभारी द्वारा प्रति दिवस 5 उपभोक्ताओं से दूरभाष पर चर्चा की जाती है। साथ ही इनमें से एक उपभोक्ताओं को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर चर्चा की जाती है और इस सेवक द्वारा भी समय समय पर संवाद आम उपभोक्ताओं से किया जाता है। जन चौपालें लगा करके भी जरूरत पड़ता है तो भ्रमण करके ये काम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुबह 9 से 5 बजे की अवधि में प्राप्त हो रही सस्ती बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए। इसलिए 9 से 5 तक की अवधि में 20% ऊर्जा प्रवाह में छूट दी गई है। दूसरा, मैं स्मार्ट मीटर में यहां पर थोड़ी सी 2 लाइन आपको और अतिरिक्त बोलना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर के फायदे, एक तो समय पर बिजली का बिल समय पे मिलना, जिससे दूसरा, अगर वो ऐप अपने मोबाइल पे घड़ी में लोड कर लेगा तो ये देख सकेगा कि उसके घर पर बिजली का उपयोग कितना हो रहा है,
क्या अनावश्यक बिजली तो नहीं जल रही, वो अपनी क्षमता के अनुरूप बिजली का उपयोग कर रहा है कि नहीं, उससे जो बचत होगी वो दूसरे, उसका बजट का पैसा वो दूसरे मदों पर खर्च कर पाएगा। ये स्मार्ट मीटर के फायदे भी हैं। दूसरा, स्मार्ट मीटर का प्रेजेंटेशन हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने भी किया, उसकी रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ गुजरात का दौरा भी किया गया, वहां पर देखे गए अच्छे कार्यों को प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी दे रही है, जहां हर माह लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपए में दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कृषकों को कुल देयक का मात्र 7% राशि का भुगतान 2 किस्तों में करना होता है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के 5 HP पंप वाले कृषकों को निःशुल्क विद्युत प्रदान किया जाता है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष लगभग 26,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। उक्त अतिरिक्त उद्योगों को भी विद्युत दर पर छूट से लगभग रुपए 2,000 करोड़ की छूट प्रतिवर्ष दी जाती है। इसके उपरांत भी उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कुल राशि 11,000 करोड़ रुपए की बकाया है। और उस राशि के साथ साथ आम उपभोक्ता हमारी विद्युत कंपनियों का सम्मानजनक उपभोक्ता बना रहे, अपने उसके घर में उसके बच्चे को पढ़ने के लिए लट्टू जलता रहे, उसके लिए हम समाधान योजना लाए हैं। और ये समाधान योजना न हम चुनाव के वक्त लाए हैं, ये उपभोक्ताओं के हित में लाए हैं, प्रदेश के हित में लाए हैं। उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, अधिक राशि आने से हमारी कंपनियों की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये हमारी प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये महत्वपूर्ण निर्णय है। वाणिज्य कर